याकूब इब्ने इसहाक अल-किंदी 801 تا 878। प्यारे बच्चों, इब्ने इसहाक अल-किंदी मुस्लिम साइंसदानों में से एक थे। जहाँ तक याकूब अल-किंदी के नाम की बात है तो किंदी अल-किंदुस नाम अरब के कबीले अल-कुंद से निकला है। रवायत में आता है कि सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अशस बिन कैस से आपका शजरा नसब मिलता है। ये अपने वक्त के बड़े और ज़हीन साइंसदान थे। इनको ये एजाज भी हासिल है कि इनका शुमार अव्वलीन मुस्लिम साइंसदानों में होता है जिन्होंने अपनी रिसर्च और तहकीकात से दुनिया को हैरान कर दिया था, बल्कि आज भी दुनिया इनकी तहकीकात से फायदा उठा रही है। याकूब किंदी एक ऐसी शख्सियत थे जिनके अंदर बहुत सी सलाहियतें छुपी थीं, इसलिए इनकी तहकीकात का दायरा बहुत वसी था। रियाजी, मैथमेटिक्स, तबियात यानी फिजिक्स, फिलॉसफी, म्यूजिक और ज्योग्राफिया यानी ज्योग्राफी जैसे उलूम पर उन्होंने आला पाए की किताबें लिखी और वो यूनानी और सरियानी यानी ग्रीक और साइरिक लैंग्वेजेस जबानों पर भी महारत रखते थे। अल-किंदी के वालिद कूफा के अमीर तरीन इंसान थे। इस लिहाज से अल-किंदी ने शहजादे जैसा बचपन गुजारा था। प्यारे बच्चों, जैसा कि मुख्तलिफ मज़ामीन होते हैं वैसे ही एक मजमून फलसफा यानी फिलॉसफी भी है। अल-किंदी को अरबों का पहला फिलोसफर भी कहा जाता है क्योंकि इनसे पहले अरब में फलसफा किसी ने नहीं पढ़ा था। खलीफा मोतसिम बिल्ला के दरबार में इनका आना जाना था। इनकी काबिलियत की बिना पर उन्होंने इनको फलसफा यानी फिलॉसफी पर किताब लिखने को कहा, जिससे ये साबित होता है कि अल-किंदी को फलसफा से खालिस दिलचस्पी थी। अल-किंदी सिर्फ एक अजीम फलसफी यानी फिलोसफर ही नहीं थे, बल्कि उनके काम की अमली यानी प्रैक्टिकली अहमियत भी थी, जिसे अस्करी शोबे यानी मिलिट्री डिपार्टमेंट में भी इस्तेमाल किया जा सकता था। इनके शीशे से मुताल्लिक काम को खलीफा की फौज की जानिब से असलहे यानी वेपन में इस्तेमाल किया गया। उन्होंने तलवार और लोहे की मुख्तलिफ इकसाम पर भी काम किया और इनके इस्तेमाल के हवाले से स्पेशल हिदायत भी दी और ये भी बताया कि इनसे बेहतर असलहा कैसे तैयार किया जा सकता है। उन्होंने समंदर में पैदा होने वाले मद्दोजसर, अप एंड डाउन्स इन द ओशन, बादलों की गरज चमक यानी थंडरस्टॉर्म समेत दीगर मौसमियाती रुझान जैसे क्लाइमेट ट्रेंड एंड वेरिएबिलिटी पर भी तहकीक की। उन्होंने एनिमल्स और इंसेक्ट्स पर भी तहकीक की। इनकी परफ्यूम्स और मेजरिंग डिस्टेंस हैगा के हवाले से रिसर्च भी मशहूर हैं। उन्होंने सियासत और इखलाकियात पर भी काम किया और सुकरात के इकबाल का मजमुआ भी बनाया। अल-किंदी ने गम और उदासी यानी डिप्रेशन पर कैसे काबू पाया जा सकता है इन पर भी लिखा और हुक्मरानी यानी रूलिंग पावर के हवाले से भी इनकी तहरीरें नुमायां हैं। अल-किंदी ने रूह यानी स्पिरिचुअलिटी जैसे मुश्किल इल्म पर भी तहकीक की। अल-गर्ज अल-किंदी इल्म के मैदान में ऑलराउंडर थे जिन्होंने हर शोबे में काम किया और नुमाया मकाम हासिल किया। अल-किंदी ने 873 ईस्वी में 72 साल की उम्र में इराक के शहर बगदाद में वफात पाई, जो अपने वक्त के ऑक्सफोर्ड समझे जाते थे। आखिरी उम्र में इनको बहुत सी मुसीबतों से गुजरना पड़ा। जब इनके मुखालिफ खलीफा का दौर आया तो उन्होंने इसे कैद कर लिया और कुतुब खाना जहाँ वो बैठकर मुख्तलिफ तहकीकात किया करता था छीन लिया। इनके बूढ़े जिस्म पर कोड़े बरसाए गए। हर कोड़े पर जब वो चीखते तो उनके मुखालिफिन कहका लगाकर इनकी बेबसी का मजाक उड़ाते थे। अल-किंदी ने मुख्तलिफ मौज़ूआत पर तकरीबन 260 किताबें लिखी जो कि इनकी वजह शोहरत बनी।